श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल है 14 अगस्त और सावन के अधिक मास की शिवरात्रि। आज की हम इस वीडियो में आपको सावन के जो शिवरात्रि पर किए जाने वाले 8 उपायों के बारे में जानकारी देंगे। इन उपायों को आप कल के दिन अवश्य करें, क्योंकि कल है सावन के अधिक मास की शिवरात्रि है। अगर कोई भी हम उपाय अधिक मास में करते हैं तो उसका फल हमें अधिकता में ही प्राप्त होता है। इसलिए कल के दिन या आप चाहो तो इनमें से अगर आपसे बन सके तो कोई आप एक उपाय भी कर सकते हो इनमें से, और अगर आपसे बन सके तो आप एक से अधिक उपाय भी इसमें से कर सकते हो। इसलिए कल के दिन अधिक मास की शिवरात्रि पर यह उपाय अवश्य करें ताकि हमें अधिकता में फल प्राप्त हो उसके। ये उपाय बढ़ते हैं आज की इस वीडियो का पहले उपाय की तरफ। कल की ही कथा में पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने हमें 2 उपाय बताए थे जिनको हम शिवरात्रि पर कर सकते हैं। बताते हैं हम आपको उस पहले उपाय की जानकारी देते हैं। पहले यह उपाय किसे करना है? जो अगर यदि कोई भी बेटा बेटी चाहता है कि उसकी अच्छी सरकारी नौकरी लगे, वो खूब पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भले ही आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्री चाहिए, एक समी पत्री इसके लिए, और 5 जो आग के पुष्प चाहिए होंगे। आपको क्या करना है? एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करनी है जिसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, और एक समी पत्री इस शिवलिंग पर समर्पित करनी है जिसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की ओर ही होना चाहिए। और तीसरा नंबर पर हमें आग का पुष्प चाहिए। एक तो आग का पुष्प सफेद होता है जो केवल भगवान शंकर का ही प्रतीक होता है, और एक आग का जो पुष्प होता है वो थोड़ा नीले से कलर का, हल्के गुलाबी कलर का होता है, जो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक माता अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीहारी, दोदली, देव और शिव के जो भी समस्त गण हैं उनका प्रतीक होता है। तो हमें जो हल्का नीले गुलाबी कलर का फूल होता है आग का, उसके 5 पुष्प लेने हैं, उनका एक गुच्छ बना लेना है। और माता जगत जननी पार्वती का स्थान जो जलाधारी होता है उस पर आप जहाँ भी बैठे हो उसकी विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित कर देना है। और आपको अच्छी मेहनत करनी है, भले ही आप सीए की पढ़ाई क्यों ना करो, आपको मेहनत करनी है। और आप यह उपाय 3 शिवरात्रि पर ही करके देखना। गुरुजी ने बताया था कि आप ये उपाय 3 प्रदोष पे भी कर सकते हो और ये कल के दिन भी कर सकते हो। शिवरात्रि पर आपको 3 शिवरात्रि है में समर्पित करके देखो। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए चले जाना, और जो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ाई है उसको उठा करके घर वापस लेकर आ जाना है। और जिस भी जगह पर आप बैठकर पढ़ते हो, जिस भी रूम में आप पढ़ते हो, तीनों बार की बेलपत्रियों को उसी कक्ष में रख देना है। और जब आपकी जो भी कामना है, आप कोई सीए की पढ़ाई के लिए आपने उपाय किया है या नौकरी के लिए उपाय करें, जब भी आपकी नौकरी लग जाए, जो भी आपकी सोई हुई कामना पूरी हो जाए, तो आप किसी भी शिवरात्रि को ये बेलपत्रियों को ले जाकर शिव पर समर्पित कर सकते हैं। आपको यह उपाय केवल 3 बार ही करना है, और गुरुजी ने कहा था आपको इस उपाय के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी है। आज की वीडियो का दूसरा उपाय, यदि किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो, कोई मंगल विवाह ही नहीं हो रहा हो, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो आपको भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक बेलपत्री, एक समी पत्री और 5 आग के पुष्प लेने हैं। आपको ये ले जा कर के इन तीनों चीज़ों को अपने हाथ में लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है, और भगवान शिव के मंत्र जो भी आपको आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का श्रवण करते हुए 1 लोटा जल भी लेके जाना है। उस 1 लोटे जल में से 5 बार करके वह जल उन फूलों पर और पत्तियों पर समर्पित कर देना है। और फिर बेलपत्री के वृक्ष की हमें 7 परिक्रमा करके बाबा से विनय प्रार्थना करके उन पत्तियों और पुष्प को वापस लेकर घर आ जाना है, और जहाँ पर भी हम पूजा वाला स्थान है वहाँ पर रख देना है। बाबा की कृपा से जल्द ही मंगल विवाह हो जाएगा। आज की वीडियो की तीसरा उपाय, यदि आप कल के दिन मान लो कि आप यह उपाय मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं, और कल तो अधिक मास की शिवरात्रि है तो और भी ज़्यादा हमें फल मिलेगा। यदि आप मान लो कल के दिन आप पूजा भी नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं रख सकते, कोई आपको कुछ मंत्र भी नहीं, तो आपको क्या प्रयत्न करना है कि आपको शिव मंदिर में जाना है या फिर किसी एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है। ऐसा मंदिर जहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं हो, बहुत कम लोग आते हैं, तो हमें वहाँ पर जाकर शिवलिंग का और जलाधारी का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करना है। अगर आपसे बन सके तो आप सफ़ेद फूलों से भी यह श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। बस इतना आप 1 या 2 शिवरात्रि करके देखना, बाबा आपके मन की जो भी मनोकामना है उसे अवश्य ही पूर्ण कर देता है। कथा की चौथी जानकारी, यदि आपके शरीर में
यदि आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है हो गई है, जैसे कि कोई लीवर किडनी से संबंधित या कैंसर जैसी कोई बीमारी हो गई, या आपके हार्ट की बीमारी या खून के धक्के जमे हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन आपको 1 लोटे में दूध लेना है। और आपको ध्यान रहे, तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला जाता है, इसके लिए आप स्टील के लोटे का ही ले सकते हैं। आपको उस लोटे में दूध लेना है और उसमें 7 काली मिर्ची डाल करके उस दूध और काली मिर्ची को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और दूध अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। और दूध अर्पित करने के बाद हमें 1 लोटा साफ जल का कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर अर्पित करना है, और उसमें से थोड़ा सा पानी झेल कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर लेना है। फिर आप भले ही किसी जांच के लिए चले जाना, आपको बीमारी में आराम अवश्य मिलेगा। कथा की पांचवें उपाय, आपको कल के दिन आपको शिवरात्रि पर एक उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको 1 काली मिर्ची लेनी है और आपको 7 काले तिल लेने हैं और शिव मंदिर में जा पहुंच जाना है। आपको इन्हें हथेली में रख लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है, आप जिस भी महीने की शिवरात्रि को यह उपाय करेंगे, जब अगले महीने की शिवरात्रि आएगी तो आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। कथा का 6वां उपाय, यह उपाय गुरुजी ने आशुतोष शिव महापुराण कथा में बताया था। यदि आपके शरीर में कोई गांठ हो जाए, आपके शरीर में कोई अंदर हो या बाहरी किसी भी तरह, शरीर के अंदर गांठ हो या बाहर किसी भी तरह की गांठ हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 1 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेकर के शिवालय पहुंच जाना है। ध्यान रहे, हमें बेलपत्री ऐसी लेनी है जो टूटी फूटी न हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बेलपत्री के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वह जल अर्पित कर देना है। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है, जलाधारी से अपने लोटे में झेल लेना है और उस चढ़ी हुई बेलपत्री को भी बाबा से औषधि के रूप में लेना है। और मंदिर के बाहर बैठकर उस बेलपत्र को भी और उस जल का भी मणिभद्र, ध्यान रहे, मणिभद्र का नाम लेते हुए आचमन करना है। बेलपत्री खाने का एक सही तरीका होता है, हमें पहले बेलपत्री की बाईं पत्ती खानी चाहिए, फिर दाईं पत्ती और फिर बीच वाली पत्ती को खाना चाहिए। जो मणिभद्र भगवान है वो भगवान शिव के गण हैं, जो मंदिर के दीवार पर, मंदिर का जो द्वार होता है उस पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार यह उपाय करने से हमारे शरीर में कितनी भी बड़ी गांठें ना क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी गांठें क्यों ना, उसमें लाभ हमें अवश्य मिलते हैं। कथा का 7वां उपाय, आपके घर में, आपके पास यदि धन वैभव की कमी है, आपका मकान नहीं है, आप कोई ठेला चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो आपको एक नियम बनाना है। वैसे तो शिवरात्रि 12 महीने आती है, आप ये 12 महीने की शिवरात्रि पर एक नियम बनाना। आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री 5 जगह पर अर्पित करनी है। यहाँ अगर आपको नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हो। आपको 1 बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी का मुख जलाधारी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्री माता पार्वती जी के हस्त कमल पर अर्पित करनी है और तीसरी बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी का मुख है जो जहाँ पर आप बैठे हो आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। और चौथी बेलपत्री जहाँ से पानी बहता है, शिवलिंग पर नहीं, जहाँ पर जमीन पर पानी बहता है वहाँ पर हमें वह रखनी है। और 5वीं बेलपत्री नंदेश्वर का जो पाँव थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है उसके पास समर्पित करना है। एक शिवरात्रि से लेकर आपको 12 महीने की शिवरात्रि तक ये 5 बेलपत्रियां अर्पित करना है और अपना कर्म भी करना है और मेहनत भी करना है। और उसे मेरे भोले बाबा को जब भी देता है, जो ये 12 शिवरात्रि ये कर देता है, उसे मेरा भोला बाबा छप्पर फाड़ करके देता है। अगर किसी के पास मकान नहीं है तो उसका मकान भी होता है, अगर कोई ठेला भी चलाता है उसे भी मेरा बाबा लखपति करोड़पति बना देता है। यह उपाय हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, ताकि यदि कोई एक घर का व्यक्ति भूल भी जाए या कहीं बाहर चला जाए तो अन्य व्यक्ति उस उपाय को करे, ताकि हमारा नियम पूरा हो सके। इसलिए यह उपाय आप एक नियम बनाएं कि हम 12 महीने की शिवरात्रि पर यह उपाय करेंगे। आप कल सावन के अधिक मास की शिवरात्रि से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा के 8वें उपाय की तरफ। अगर अभी तक आपने गुरुजी द्वारा बताया गया अधिक मास की 7 तिथियों में 5 दीप वाला उपाय नहीं किया है, तो कल के दिन आप शिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य करें। इसके लिए हमें 5 दीपक लेने हैं। आप दीपक माटी के भी ले सकते हो और आटे के भी बनाकर ले सकते हो। उसमें हमें 5 लंबी बाती का प्रयोग करना है और उन 5 दीपकों को पहले अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर लेना और फिर उन 5 दीपकों को अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए रख देना है। मतलब प्रज्वलित करके मंदिर में उनको
बाहर अपने घर की चौखट से बाहर रख देना है। और आप चाहे तो ये इन 5 दीपकों को 5 जगह पर भी लगा सकते हैं, एक घर के मंदिर में, एक शिव मंदिर में, और एक अपने घर की चौखट पे, एक तुलसी के क्यारे में, एक बेलपत्री के नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी नहीं जा सको तो आप ये 5 दीपक अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे हमें इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। गुरुजी ने बताया कि यह केवल सावन के अधिक मास में ही कर सकते हैं। ये 19 वर्षों के बाद हमें मौका मिला है और ये आखिरी मौका है। ये हम कल के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन हमारा आखिरी मौका है, और उससे आखिरी मौका हम 16 अगस्त को अमावस्या के दिन यह उपाय कर सकते हैं। जो भी ये 7, गुरुजी ने कहा था कि जो भी ये अधिक मास की 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित करता है, अगर 7 तिथियों में नहीं तो केवल एक तिथि में तो अवश्य करे। जो यह दीप दान करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वृद्धि होती है और संतान वंश की वृद्धि भी होती है। उसके घर में कभी कोई बड़ी रोग या बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए इन 8 उपायों में से कल के दिन आप जो भी आपसे बन सके 1 या 2 उपाय अवश्य करें, ताकि हमें अधिक मास में अगर हम ये उपाय करेंगे तो हमें फल अधिकता में प्राप्त हो सके। यह अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।